का एक गांव था। वहाँ शनकठा अपने परिवार के साथ रहता था। वैसे तो शनकठा एक किसान था, लेकिन बड़ा चालाक और चतुर था। कोई भी शनकठा के दिमाग को पढ़ नहीं पाता था। आज सुबह से चाय नहीं मिली। दूध वाला आया नहीं क्या आज? जब दूध वाला ही नहीं आया तो मैं क्या करूं? काली चाय तो पियेंगे नहीं आप, बल्कि सेहत के लिए तो अच्छी होती है काली चाय। मैं क्या किसी पहलवान से कम हूँ क्या? अकेले ही 10 पछाड़ दूंगा मैं। हाँ हाँ, बड़े आए। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि हम आपको पहचानते ही नहीं। मोहल्ले में भी अगर किसी के घर झगड़ा हो जाए तो सबसे पहले गांव छोड़ने वाले आप ही होते हैं। बड़े आए बहकी बहकी बातें करने वाले। शनकठा वहाँ से अपने खेतों की ओर चला जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि उसके खेत भुट्टे से भरे हुए हैं, जिसे देखकर वो बड़ा खुश हो जाता है। मानो ना मानो, असली सुख इन खेतों में भुट्टे देखना ही है। लोग बाग दुनिया घूमने चले जाते हैं शांति ढूंढने के लिए, मेरे लिए तो सारा सुख यहीं पर है। शनकठा वहाँ घूम ही रहा था कि उसने देखा कि पूरे भुट्टे के खेत में एक जंगली सुअर घूम रहा है, जिसे देखने के बाद वो उसे भगाने लगा। हट हट हट, दूर दूर दूर। इन जंगली सुअरों का कुछ करना पड़ेगा, वरना ये हमारा व्यापार चौपट कर देंगे। कुछ ही महीने में बरसात शुरू होने वाली है। आज ही जाकर मैं सारी बातें सरपंच जी को बता दूंगा। शनकठा अपनी पत्नी नगमा के साथ गांव के सरपंच के पास चला जाता है। सरपंच साहब, गांव में इतना सब कुछ हो रहा है और आप घर पर ही बैठे हैं। अरे भाई, क्यों गला फाड़ रहे हो? क्या बात है बताओ, मैं उसे सुलझाने की कोशिश करता हूँ। होना क्या है, हमारे सारे भुट्टे के खेत जंगली सुअर खा जाएंगे और हम कंगाल हो जाएंगे। तुम तार बाट लगा दो अपने खेतों में, और क्या, उससे तुम्हें कोई नुकसान थोड़ी ना होगा। साहब, हमने तार बाट लगाई थी, तेज आंधी पानी की वजह से सारी टूट गई। हमारा बहुत भारी नुकसान हो जाएगा अगर हमने इन्हें नहीं रोका तो। अच्छा चलो, मैं कुछ सोचता हूँ। आज शाम को गांव में सभा होगी, उसमें हम कुछ तय करेंगे। सरपंच और शनकठा ने मिलकर पूरे गांव को सभा में बुलाया और जैसे ही सभा शुरू हुई, शनकठा ने गांव वालों से कहा, आज ये सभा जंगली सुअरों से निपटने के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुअरों ने हमारे भुट्टे की फसलों को बर्बाद कर दिया है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई खेत हमारा बचेगा नहीं। जी सही कहा शनकठा भाई साहब ने, हम गांव वालों के मन की बात सुन ली। उतने में वहाँ पर अनाज घर का साहूकार विनय आ गया और कहने लगा, इस बार के भुट्टे हमारे विदेश में बिकने वाले हैं। हमारे गांव के भुट्टे को विदेश में बेचा जाएगा। ज्यादा पैसे और तो और विदेश घूमने का अवसर भी है तुम गांव वालों के पास। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, इसीलिए अब से हर रात गांव के 2 मर्द खेतों में पहरा देंगे। मैं और गबरू, गांव के ये दोनों पहलवान हर रात जागकर पहरा देंगे। और गांव वालों ने मिलकर ऐसा ही किया। हर रात शनकठा और गबरू खेतों पर पहरा देने लगे। एक रात शनकठा के खेत में एक मोटा सुअर आकर खेत के भुट्टे खाने लगा। खेतों में हलचल होने से गबरू ने उसे देख लिया। शनकठा भाई, तुम्हारे खेत में सुअर है, मैं अपनी बाण से उसे मार गिराऊंगा। मारना मत, बस डराकर भगा दो। गबरू ने अपनी बाण से एक तीर खींची और उस सुअर को जख्मी कर दिया। शनकठा ये देखते ही गबरू पर चिल्लाने लगा, देखा, तुमने मार दिया उसे। मैंने कहा था ना मत मारो, बेचारा सुअर। इन्हें छोड़ो मत, सबको खत्म कर दो। हट जाओ, यहाँ मत आओ। शनकठा उस जंगली सुअर को उठाकर अपने घर लेकर जाता है और उसकी देखभाल करता है। पूरी रात देखभाल करने के बाद वो सुअर एक इंसान की आत्मा में बदल जाता है, जिसे देखकर शनकठा बहुत ही डर जाता है। कैसे हो शनकठा? मैं भी तुम्हारे गांव के पूर्वजों में से एक हूँ। ये सब क्या हो रहा है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं एक श्राप की वजह से सुअर के भेष में था, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। उस गबरू ने मुक्त कर दिया, मैं तो बस आपकी जान बचा रहा था। तुम्हारी नेकी की वजह से मैं तुम्हें एक आशीर्वाद दे रहा हूँ। जिस भुट्टे को खाते हुए मुझे तीर लगा था, वो भुट्टा सुबह हवाई जहाज में परिवर्तित हो जाएगा। भुट्टा हवाई जहाज। जैसे ही सूरज की पहली किरण उस भुट्टे पर पड़ेगी, वो हवाई जहाज बन जाएगा। तुम उससे शहर जाकर अपने भुट्टे बेच सकते हो और अपना व्यवसाय 2 गुना ज्यादा अच्छा कर सकते हो। तथास्तु। और हाँ, इन भुट्टों के गायब होने में सिर्फ जानवरों का हाथ नहीं है,
बल्कि तुम्हारे सरपंच का भी है। सारे भुट्टे वही रात के समय चुराया करता था। इतना कहकर वो आत्मा और सुअर दोनों वहाँ से अदृश्य हो गए। शंकठा ने सारी बातें अपनी पत्नी नगमा को बताई। तब नगमा ने कहा, सुबह होने में बस कुछ ही देर है, हमें हमारे खेत के पास जाकर देखना होगा। अगर ऐसा हुआ तो हमारा संसार सोने का हो जाएगा और सरपंच जी भी पकड़े जाएंगे। नगमा और शंकठा दोनों ही सूरज की पहली किरण का इंतजार करने लगे। जैसे ही सूरज की किरण उस भुट्टे पर पड़ी, उन्होंने देखा कि सारे भुट्टे उस सुअर के आशीर्वाद से हवाई जहाज में तब्दील हो गए हैं, जिसे देखकर दोनों खुशी से झूम उठे। ये हुई ना कुछ बात, आप यहीं ठहरिए, मैं जाकर गांव वालों को बुला कर ले आती हूँ। हाँ हाँ भाग्यवान, जाओ जाओ, सबको बुला लाओ। अब तुम पूरे गांव के भुट्टे ले जाकर शहर में बेच आना। क्यों, आप हमारे साथ नहीं आएंगे? मुझ जैसे बूढ़े को तुम इतना परेशान क्यों कर रहे हो? पर मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप इस भुट्टे के हवाई जहाज में चढ़ें। चलो ठीक है, मैं भी अपने सारे भुट्टे लेकर तुम्हारे इसी हवाई जहाज में आऊंगा और मुनाफे का आनंद उठाऊंगा। सरपंच और गांव वाले उस भुट्टे हवाई जहाज में जैसे ही चढ़े, सरपंच के भुट्टे एकदम से गायब हो गए, जिसे देखकर सरपंच हैरान हो गया। हाय, मेरे भुट्टे, मेरे भुट्टे, मेरे भुट्टे चोरी हो गए। आपके भुट्टे चोरी नहीं, उनके पास चले गए जिनके पास से आपने चुराए थे। आपकी सच्चाई अब सबके सामने है। अब हम गांव वाले आपको सबक सिखाएंगे। मुझे माफ कर देना, मैं लालच का शिकार हो गया था। पैसों के लालच में अंधा हो गया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। लालच वालच कुछ नहीं, अब हम आपको इस गांव से बाहर निकालते हैं। दोबारा इस गांव में नजर आए तो आपकी खैर नहीं। अब से हम हर शहर जाकर अपने भुट्टे बेचेंगे, इस भुट्टे हवाई जहाज की मदद से। मेरे साथ तुम सब भी चलो। लेकिन ये शुरू कैसे होगी? इसे चलाएगा कौन? इसकी फिक्र मत करो, सूरज की किरणों से ये भुट्टा उड़ने लगेगा। ये हमें अपने आप अपनी जगह पर पहुंचा देगा। और वैसा ही हुआ। सभी भुट्टे के हवाई जहाज पर बैठ गए। जैसे ही सूरज की किरण उस हवाई जहाज पर पड़ी, हवाई जहाज हवा में उड़ने लगा। सारे हवाई जहाज में बैठकर बादलों में चले गए और बादलों का नजारा देखने लगे। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं हवाई जहाज में बैठूंगी, और वो भी भुट्टे के हवाई जहाज में। ये सब अच्छे कर्मों और अच्छी निष्ठा का किया हुआ है। हम अपनी फसल अच्छे दामों में बेचकर गांव वापस जाएंगे और हर साल इसी भुट्टे के हवाई जहाज से सारे शहर की सैर करेंगे। सारे भुट्टे के हवाई जहाज की मदद से शहर पहुंच जाते हैं और अपना भुट्टा अच्छे दामों में बेच देते हैं। शंकठा को गांव का सरपंच बनाया गया और गांव की हर फसल की जिम्मेदारी सौंपी गई। गांव दोबारा खुशी से